नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात। अच्छा, अब डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या है और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? पहली बात। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो अरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट है, अ, ये प्लेटो से डिफरेंट, एक तो ऑल टुगेदर प्लेटो से डिफरेंट है। प्लेटो क्या कहता है? प्लेटो के नजदीक जो है वो जस्टिस की, अगर हम उसको देखते हैं, प्लेटो ये कहता है कि जस्टिस इज जस्टिस इज रूल ऑफ मैन। ठीक है। और जो अरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट है ये कहता है कि जस्टिस इज रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ, जिसकी बुनियाद में वो क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो की बात करता है। ठीक है। अच्छा, अब वाई these two things are far different? जी ठीक है, मैं आपको भिजवा दूंगा। अच्छा, देखें, रूल ऑफ लॉ, वाई रूल ऑफ लॉ एंड रूल ऑफ मैन आर टू डिस्टिंक्ट थिंग्स। अब जो प्लेटो का रूल ऑफ लॉ है उसका मतलब है फिलोसफर किंग। ठीक है। रूल ऑफ मैन, फिलोसफर, वो कैसे आता है? वो थ्रू एजुकेशन से आता है। एजुकेशन। और जो प्लेटो का एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है वो इटसेल्फ एक जस्टिस का कॉन्सेप्ट है, जो वो क्या कहता है, इक्वल एजुकेशन दे के हम क्या करेंगे, इक्वल एजुकेशन दे के उसकी जो इंस्टिंक्ट है, इंस्टिंक्ट की बुनियाद पे हम क्या करेंगे, जिसने ये पढ़ा हुआ टॉपिक सारा उसको सारा पता होगा, इंस्टिंक्ट की बुनियाद पे हम क्या कर देंगे, हम उनको अवार्ड कर देंगे, अवार्ड, अवार्डिंग रिवॉर्ड, अवार्डिंग रिवॉर्ड। ठीक है। अच्छा, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। रूल ऑफ लॉ की जब आप बात करते हैं तो तब आपने क्या करना है, तब आपने एक कानून बना देना है। एक कानून बन गया। अब उस कानून के ऊपर जो पूरा आता है, वन हु ओबे द लॉ, उसको क्या मिलेगा? उसको रिवार्ड मिल जाएगा। और जो नहीं ओबे करेगा उसको क्या मिलेगा? उसको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है। उसको क्या मिलेगी? उसको पनिशमेंट मिलेगी। क्यों पनिशमेंट मिलेगी? इसकी मैं आपको, यही बात आगे जाके मिकियावली भी करता है। वो कहता है कि जो अनइक्वल है ना, जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को हम अगर इसको एक वर्ड में या फिर इसको अगर हम डिफाइन करें तो वो इस तरह से करेंगे, ट्रीटिंग ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली एंड अनइक्वल्स अनइक्वल्स स्पेलिंग दे, अनइक्वल्स अनइक्वली, अनइक्वल्स अनइक्वली, मतलब इक्वल्स को इक्वली और अनइक्वल्स को अनइक्वली ट्रीट करें। क्या मतलब? वो लोग जो क्या हैं, जो जिनमें जो क्या कर रहे हैं, जो पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, जिनमें वर्चू है, जो क्या करते हैं, जो जो डिसीजन मेकिंग में काम करते हैं, उनको क्या है, उनको आप क्या करें, उनको रिवार्ड भी ज्यादा दें। उनको क्या करें? रिवार्ड भी ज्यादा दें। और जो लोग क्या करते हैं, जो अनइक्वल, जिस तरह क्रॉनिक कॉन्सेप्ट है ना कि जो इलम वाले और क्या अहले इलम और जो इलम नहीं रखते वो बराबर हो सकते हैं, बिल्कुल ये वही कॉन्सेप्ट है, इक्वल और अनइक्वल का। जिस तरह इसकी इसी कोटेशन लिख लें कि जो टैलेंटेड हैं, टैलेंटेड एंड इंसेन, इंसेन कहते हैं पागल, या फिर जिसका दिमाग
जो है वो उस तरह से काबिल ना हो। इनसेन, टैलेंटेड एंड इनसेन आर नॉट इक्वल। ये टैलेंटेड और इनसेन क्या है, आर नॉट इक्वल। ठीक है, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आप समझें कि अरिस्टोटल का। तो अगर हम निकोमेकियन एथिक्स में जो है, स्पेशली निकोमेनिक एथिक्स एंड पॉलिटिक्स, ये दो किताबें हैं इसकी। ही डिवाइड जस्टिस इन टू मेन टाइप्स, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है और करेक्टिव जस्टिस है। Distributive justice deals with the fair allocation of honor, wealth, and resources in the society. Fair allocation of honor, wealth, and resources in the society. ठीक है, इसमें एक चीज देखें, जिसमें वो प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी में बात करते हैं ना, जिस देखें, वो कहता है कि कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट है प्लेटो का, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट है, उसके जवाब में एक चीज अरिस्टोटल लिखता है। वो ये कहता है कि कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी विल डिसरप्ट द यूनिटी। कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी क्या करेगा, विल डिसरप्ट, डिसरप्ट द यूनिटी। क्यों? अब प्रिंसिपल तो वही है कि आप जो है क्या कर रहे हैं, अनइक्वल्स को भी इक्वली ट्रीट कर रहे हैं। ऐसे नहीं आप कर सकते। विल डिसरप्ट द यूनिटी बिकॉज, वो कहता है जो डाइकॉटमी है ना आपकी, डाइकॉटमी किसकी, रिवॉर्ड की और वर्क की, डाइकॉटमी ऑफ वर्क एंड रिवॉर्ड। वर्क एंड रिवॉर्ड, ये क्या है, ये टोटली अगेंस्ट द ह्यूमन नेचर है। ठीक है, जो डाइकॉटमी ऑफ वर्क एंड रिवॉर्ड, जो किसने कहा था, जो प्लेटो ने कहा था, इज अगेंस्ट द ह्यूमन नेचर। आगे वो कहता है कि यू कैन नॉट ट्रीट अनइक्वल अनइक्वल्स इक्वली। ठीक है, अनइक्वल्स इक्वली। क्यों? क्यों अनइक्वल्स, अनइक्वल्स किस बेस पे कहता है अरिस्टोटल, इसकी ये चीज लिख लिख लें। वो कहता है जो सोसाइटी में ना दो तरह की कंटेंडिंग फोर्सेस होती हैं, दो तरह की, टू टू काइंड्स ऑफ कंटेंडिंग फोर्सेस, टू काइंड्स ऑफ कंटेंडिंग फोर्सेस होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक, आवाज आ रही मेरी? अच्छा, अब जो अरिस्टोटल कहता है कि दो तरह की, देर आर टू टू कंटेंडिंग कंटेंडिंग फोर्सेस, कंटेंडिंग फोर्सेस इन सोसाइटी। सोसाइटी में दो तरह की कंटेंडिंग फोर्सेस होते हैं जो एक दूसरे के साथ कंपीट कर रही होती हैं। एक है आपकी क्वालिटी, एक है क्वालिटी, और दूसरी है क्वांटिटी। एक है क्वांटिटी और एक है आपकी क्वालिटी। अब क्वालिटी क्या है? क्वालिटी ये है कि वेल्थ, वेल्थ है, बर्थ, बर्थ आप मतलब किस खानदान में, कोई बाय बर्थ एक क्योंकि अरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट है वो बाय नेचर पे है, कि बाय नेचर कोई स्लेव है या बाय नेचर कोई, बाय बर्थ कोई कौन है। ठीक है, उसके बाद किसी की सोशल पोजीशन, पोजीशन क्या है, उसके पास प्रॉपर्टी है या नहीं है। ठीक है, उसकी एजुकेशन क्या है, एजुकेशन क्या है, ये सारी चीजें, ये सारी चीजें हैं क्वालिटी। और इसको, दूसरी चीज क्या है, क्वांटिटी। दूसरी चीज क्या है जी, क्वांटिटी। क्वांटिटी आप ये कहते हैं, मतलब नंबर्स, नंबर्स,
मतलब आप ये समझें कि अमाउंट ऑफ वर्क समवन इज डूइंग। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूं। आप एक प्रोफेसर हैं, यू आर अ प्रोफेसर, ठीक है। और आप क्या कर रहे हैं, आप किसी को, यू आर टीचिंग समवन, क्या पढ़ा रहे हैं, कोई इंडस्ट्री लगाना सिखा रहे हैं, इंडस्ट्री लगाना लगाना सिखा रहे हैं। और एक आपके बराबर का, आपकी एज एज का एक क्या है, एक, जो समझ लें कि बार्बर है। बार्बर क्या कर रहा है, वो कटिंग कर रहा है, ठीक है। अब देखें, बार्बर का 1 घंटा और आपका जो 1 घंटा है, दीज आर नॉट इक्वल। इक्वल किस तरह, क्वालिटी वाइज इक्वल नहीं है, क्वांटिटी वाइज क्या है, इक्वल है। तो आप इसको कहते हैं कि ये एक जो नंबर है, अमाउंट ऑफ, जो है वो आपके वर्क आवर्स हैं। तो ये एक डिफरेंस है। तो इसकी बुनियाद पे जो अरिस्टोटल ये कहता है कि जब ये दो फोर्सेस हैं, ये दोनों एक दूसरे के कंटेंडिंग फोर्सेस हैं, तो आप जो क्वालिटी वाले हैं, उनको आप ट्रीट नहीं कर सकते। कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद क्वांटिटी। आप क्वांटिटी से कंपेयर नहीं कर सकते। तो इसलिए आपने क्या करना है, आपने डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस करना है। आपने क्या करना है, आपने डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस करना है। आपने देखनी है कि किसकी क्वालिटी और क्वांटिटी क्या है, क्वालिटी और क्वांटिटी क्या है, किसकी क्वालिटी और क्वांटिटी क्या है। ये दोनों डिफरेंस आपने देख के तो फिर जो है वो आपने फैसला करना है कि किसको आपने क्या देना है। ठीक है, ये बात आपको समझ आई कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है, ये क्या है। थोड़ा सा मेरे ख्याल में यहाँ पे ना थोड़ा इंटरनेट डिस्टॉर्शन हो रही है मेरी तरफ। आवाज आपको ठीक आ रही है? ये आपको समझ आएगा कॉन्सेप्ट सारे का सारा? ठीक है जी। अगर मीनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस रेफर्स टू द प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग बेनिफिट्स एंड बर्डन among member of the society in fair and proportionate manner. Justice in distribution must be according to मेरिट के मुताबिक होना चाहिए, मेरिटोक्रेसी। तो इसमें क्या है, प्रोपोर्शनल इक्वालिटी। Justice is not equality in simple sense. Proportional equality where the individual receive according to their worth, contribution or merit. प्रिंसिपल क्या है प्रोपोर्शनल इक्वालिटी के, जो अगर ज्योमेट्रिकल, इसको कहते हैं ज्योमेट्रिकल इक्वालिटी। Equals should be treated equally, unequal should be treated unequally, but in proportion to their merit. For example, a more capable or virtuous person may receive greater honor. Less contributing individual receive less. अच्छा, अब यहां पे बात ऑनर वगैरह की हो रही है ना, ऑनर, प्रॉपर्टी और इन चीजों की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे पैसे की बात, जो आपके रुपीज या सैलरी की बात नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि उस वक्त तक जो है वो आपका जो मोड ऑफ, समझ लें कि ट्रांजैक्शंस था, ये प्रॉपर्टी और यही चीजें हुआ करती थी। ठीक है। जो आपका ये टोकन मनी है, ये तो बहुत बात की जाता है। ये समझ आ गया आपको बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? देखें जी, अरिस्टोटल क्या कहता है, डिफरेंट सोसाइटीज में डिफरेंट क्राइटेरिया ऑफ मेरिट होना चाहिए। डेमोक्रेसी में इक्वेलिटी एंड फ्रीडम है जो मेरिट, ओलिगार्की में क्या है, वेल्थ है, अरिस्टोक्रेसी में वर्च्यू एंड एक्सीलेंस है। अब अब सारे का सारा कॉन्सेप्ट जो है ना, वो वापस जाता है जो कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट का मतलब है रियासत में कि लोग, कौन से लोग हुकूमत में होंगे, कौन से लोग, विच टाइप ऑफ पीपल आर इन द गवर्नमेंट। अब डेमोक्रेसी में मैनी पीपल आर इन, मैनी पीपल जो है वो बहुत से लोग इस बिजनेस में होंगे, और सिर्फ वो लोग होंगे जो सिटीजन हैं, जो इक्वल हैं,
जो फ्री हैं, तो उनको आप, जो इक्वल और फ्री हैं, उनको आप क्या देंगे, उनको आप, वो मेरिट में ऊपर आएंगे। ओलिगार्की, क्योंकि वेल्थी लोगों की गवर्नमेंट होती है, तो उसमें वेल्थ वो यूज करते हैं। वो वेल्थ क्यों यूज करते हैं? फॉर द गुड ऑफ कम्युनिटी, गुड ऑफ कम्युनिटी के लिए यूज करते हैं। जब वो गुड ऑफ कम्युनिटी के लिए यूज करेंगे तो फिर उनको क्या है, मेरिट में वो ऊपर आएंगे। इसी तरह जब आप अरिस्टोक्रेसी की बात करते हैं, उसमें वर्चुअल वर्चुअस और एक्सीलेंट लोग आएंगे, तो वो मेरिट में ऊपर आएंगे। ठीक है, तो इनको फिर ज्यादा शेयर मिलेगा। ज्योमेट्रिकल प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? कि डिस्ट्रीब्यूशन इज मेड अकॉर्डिंग टू अ रेशियो। रेशियो, द शेयर ऑफ ईच इंडिविजुअल correspond to their merit. If two persons differ in their merit, their share should differ proportionally. क्यों? क्योंकि बैलेंस और फेयरनेस आपने, फेयरनेस ऑफ एलोकेशन आपने कायम रखनी है। ये जिस तरह मैंने आपको सिटीजन में करके बताया, अगर एक ओलिगार्की है, फर्ज करें ओलिगार्की, ओलिगार्की में क्या है, जो वेल्थी हैं वो वेल्थ को यूज करते हैं लोगों की बेहतरी के लिए। अच्छा, एक एक बंदा है, इफ अ पर्सन इज ए, और उसकी वेल्थ है जी 1 लाख रुपए। अ पर्सन इज बी, जिसकी वेल्थ क्या है, 2 लाख रुपया। तो अब मेरिट में ये 2 लाख वाला ऊपर आएगा और ये 1 लाख वाला नीचे आएगा। अब ये 2 लाख रुपया रियासत को दे रहा है, डोनेशन दे रहा है, और रियासत के कामों में हेल्प कर रहा है, तो ये मेरिट में ऊपर आएगा, तो इसको ऑनर और जो पोजीशन है, सोशल पोजीशन है, वो भी हायर मिलेगी। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेसी में एक स्लेव है जिसके पास टाइम ही नहीं है रियासत के कामों में हेल्प करने के लिए, वो नीचे आएगा। और एक पर्सन जो फ्री मैन है, फ्री मैन है हैविंग प्रॉपर्टी, वो क्या आएगा, मेरिट में ऊपर आएगा, उसका ऑनर ज्यादा होगा। ये है जियोमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन और फेयर एलोकेशन। पर्पज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, क्या पर्पज है? सोशल हार्मनी। मैंने आपको शुरू में जब बताया था कि अरिस्टोटल जो है वो हार्मनी, सिक्योरिटी की बजाय हार्मनी को प्रेफर करता है, हार्मनी, सोशल हार्मनी को। इससे कल कन्फ्लिक्ट नहीं आते, जो है वो हर किसी को पता होता है कि मैं इस काबिल हूँ, मुझे इस हिसाब से जो है वो मिल रहा है। जिस तरह एक ऑफिस में होता है, एक ऑफिसर है, बाकी सारा क्लास फोर है, सारे अपने हिसाब से वो रिसीव कर रहे होते हैं। करेक्टिव जस्टिस क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस तो आ गया, अब करेक्टिव जस्टिस क्या होता है? करेक्टिव जस्टिस आगे आप समझ लें कि एक लॉ बना दिया, आपने एक लॉ बना दिया, और उसको ओबे करना, ये क्या है, ये सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ओबे करना। अगर कोई ओबे नहीं कर रहा, अगर कोई ओबे नहीं कर रहा, तो उसको क्या मिलेगी? उसको पनिशमेंट मिलेगी। उसको क्या मिलेगी? पनिशमेंट मिलेगी। एक चीज ये भी, अब पनिशमेंट क्या है? पनिशमेंट है करेक्टिव जस्टिस। ठीक है, दूसरा क्या है? पर्सन ए ने एग्रीमेंट किया पर्सन बी के साथ, पर्सन ए ने एग्रीमेंट किया पर्सन बी के साथ कि मैं जो है वो आपसे लिया हुआ लोन, वो आपको 2 मंथ्स में क्या कर दूंगा, वो पे कर दूंगा। अब उसने पे नहीं किया, अब उसने क्या है, पे नहीं किया, तो अब क्या होगा? अब वो उसको क्या कर सकता है, उसको कोर्ट में लेके आ सकता है। ठीक है, एक ये है कि ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट है। दूसरा ऑफेंस है इंडिविजुअल। इन दोनों को जो है वो आपने क्या करना है, करेक्ट करना है। वो क्या होगा आपका? करेक्टिव जस्टिस होगा। क्या होगा? करेक्टिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस डिफरेंट फ्रॉम, इज डिफरेंट फ्रॉम करेक्टिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस मैंने आपको बता दिया। अब करेक्टिव जस्टिस क्या है? करेक्टिव जस्टिस में इक्वलाइजेशन आ जाती है, कि एक जो है वो पर्सन ए है, वो भी कानून की नजर में उतना ही है, पर्सन बी भी कानून की नजर में उतना ही है। इसको कहेंगे करेक्टिव जस्टिस। ठीक है, करेक्टिव क्या है? फेयरनेस इन रिस्टोरिंग बैलेंस। अब क्या है, क्यों? क्योंकि मैं ये कहा कि अरिस्टोटल का मकसद हार्मनी है, हार्मनी और पीस जो है वो, सॉरी, हार्मनी एंड यूनिटी, यूनिटी। ठीक है, पीस एंड सिक्योरिटी नहीं है, पीस एंड सिक्योरिटी
नहीं है उसमें। ये कहता है कि हर बंदा जो है वो सोसाइटी में जब रहेगा तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब हार्मनी और यूनिटी कैसे आएगी? अगर पर्सन बी के पैसे खा जाता है तो क्या करेगा? पर्सन ए इसको शूट करेगा, इसको मारेगा। मारेगा तो क्या होगा? उससे डिसहार्मनी आएगी। तो उस डिसहार्मनी को रिस्टोर करने के लिए क्या होता है? आपका करेक्टिव जस्टिस होता है। ठीक है। अब ये करेक्टिव जस्टिस भी आपका दो तरह से होगा। एक इनवॉलेंट्री एक्ट होते हैं, एक आपके वॉलेंट्री एक्ट होते हैं। जो मैंने आपको इंडिविजुअल वाले बताए उसको हम कहेंगे इनवॉलेंट्री एक्ट। ठीक है। जो आपके इंडिविजुअल वाले मैंने आपको बताए, इंडिविजुअल वाले, उनको इनवॉलेंट्री एक्ट। और जो दूसरे मैंने आपको बताए वो क्या है? आपके वॉलंटरी एक्ट है। ठीक है। अब इसकी स्ट्रेंथ्स क्या है? एक तो ये फेयरनेस पे बेस करता है, फेयरनेस और मेरिटोक्रेसी पे बात करता है, रादर देन ब्लाइंड इक्वालिटी पे बात नहीं करता। ठीक है। इट रिकग्नाइज, अब हम कहते हैं ना कि ऑफिस में एक मैं भी उतना ही काम, मैं जो है वो 2 घंटे ज्यादा काम करता हूँ, पर्सन बी है वो जो है वो काम करता ही नहीं है, सैलरी दोनों को मिलती है। ठीक है। तो सैलरी दोनों को बराबर मिलती है, ये नहीं होना चाहिए। It recognizes that individual differs in abilities and contribution. This concept of proportionality equality is still relevant in the fair wages, rewards and opportunities. जो आज का कॉर्पोरेट सेक्टर है वो सारे का सारा इसी बेस पे चलता है, कौन कितना कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है। इट प्रोवाइड्स अ रैशनल एंड एथिकल फ्रेमवर्क फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज। अच्छा, दूसरा वीकनेसेस इसकी क्या है? कुछ लिमिटेशंस हैं। अब मेरिट इसका क्या है? सब्जेक्टिव है, डिफिकल्ट टू डिफाइन है। ठीक है। अब हमारी जैसी सोसाइटी जिसमें लिटरेसी बहुत कम है, इसमें इस जस्टिस सिस्टम को लेके आना बहुत मुश्किल है। जिसमें डेमोक्रेसी जो है वो पूरी तरह से नहीं है, तो उसमें इस तरह का डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस लेके आना जो है वो आसान नहीं है। जिसमें आपकी नेपोटिज्म जो है, नेपोटिज्म अरूज पे हो, उसमें आप ये नहीं कर सकते। ठीक है। मॉडर्न डे रेलेवेंस मेरिटोक्रेसी को देख ले, एलोकेशन ऑफ पब्लिक ऑफिस, ये सारी की सारी वही है। ये करेक्टिव जस्टिस और इसका मैंने थोड़ा सा जो चीजें मैंने आपको बताई हैं सारी की सारी मैंने आपको इसमें ये डाल के दे दी हैं कि करेक्टिव जस्टिस दोनों में फर्क क्या है। अर्थमेटिक इक्वालिटी है, ये आपकी ज्योमेट्रिक इक्वालिटी है। इक्वलाइजिंग लॉस एंड गेन, जस्टिस डिस्ट्रीब्यूटेड, जस्टिस इन डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट बी अकॉर्डिंग टू मेरिट। ठीक है। ये क्या है? लिविंग एबॉडीमेंट ऑफ द जजमेंट्स। इसमें जो भी आपका इनवॉलेंट्री या वॉलेंट्री जितने भी आपके लीगल जुडिशियल एक्ट्स हैं सारे उसमें आएंगे। ठीक होगा जी। ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का एक कॉन्सेप्ट है। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अरिस्टोटल का इन सारी चीजों से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता। सबसे जो सेंट्रल जो दो चीजें हैं, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन समझ लिया, इसका कॉन्स्टिट्यूशन समझ लिए तो बाकी सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। ठीक है। एंड पे हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि प्लेटो और एरिस्टोटल में दोनों में डिफरेंस कहाँ पे आता है। मैंने आपको वैसे तो क्रिटिसिज्म सारे का सारा इसका लिखवा दिया है, 5-6 पॉइंट्स मैंने आपको पहले लिखवा दिए थे, फिर भी मैं आपको एक रिवाइज करवा देता हूँ। पहला तो है कम्युनिज्म ऑफ, सॉरी ये एंड पे ले जाते हैं हम इसको। पहला तो है जस्टिस की डेफिनेशन में ही, जस्टिस में की डेफिनेशन में ही जो प्लेटो कहता है रूल ऑफ मैन, और ये कहता है रूल ऑफ लॉ की बात करता है। एक चीज। दूसरा अगर हम देखें तो जो प्लेटो का कॉन्सेप्ट है, प्लेटो आइडियल स्टेट की बात करता है। ठीक है। ये बात करता है प्रैक्टिकल स्टेट की, प्रैक्टिकल स्टेट की। इस तरह ये आपका समझ लें कि रैशनल अप्रोच के साथ चलता है और ये आपका एम्पिरिकल अप्रोच के साथ चलता है। ठीक है, अरिस्टोटल। फिर तीसरी चीज अगर हम देखें
प्रॉपर्टी पे दोनों के बड़े पार्टिंग व्यूज हैं प्रॉपर्टी पे। फिर चौथी चीज मैंने एजुकेशनल मॉडल पे हमने की थी, एजुकेशन का जो दोनों का मॉडल है, एजुकेशन मॉडल ये दोनों का बहुत डिफरेंट है। फिर रियासत स्टेट के जो फंक्शंस हैं, फंक्शंस ऑफ स्टेट में, ये दोनों डिफरेंट हैं। इसमें ये बात करता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग है वो फिलोसफर किंग का काम है, प्लेटो ये कहता है। जबकि यहाँ पे ये बात करता है कि जिस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन पीपल पीपल बताएंगे कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन हमने रखना है। इसमें आप ये कहते हैं कि जो प्लेटो की बात है, प्लेटो क्या कहता है, प्लेटो के लिए स्टेट, जो आइडियल स्टेट है वो एंड है, ठीक है। लेकिन अरिस्टोटल के लिए क्या है, अरिस्टोटल के लिए स्टेट एंड नहीं है, मींस टू एन एंड है। एंड क्या है, एंड फॉर हिम गुड ऑफ कम्युनिटी, गुड ऑफ कम्युनिटी। और ये गुड ऑफ कम्युनिटी क्या है, इसके लिए गुड ऑफ कम्युनिटी ये है कि हार्मनी हो और यूनिटी हो। ये गुड ऑफ कम्युनिटी जो है वो एरिस्टोटल के लिए। फिर जो है वो स्लेवरी, प्लेटो की, प्लेटो के लिए, प्लेटो स्लेवरी को अपनी रियासत में जगह नहीं देता, स्लेव्स हैं ही नहीं उसकी रियासत में। अरिस्टोटल जो है वो स्लेवरी पे पूरा एक कॉन्सेप्ट देता है। फिर इसमें सिटीजन का डिफरेंस है, सिटीजन की जो डेफिनेशन है उस पर डिफरेंस है। प्लेटो के लिए सिटीजन जो भी बाय बर्थ, प्लेटो के जो सिटीजनशिप है वो बाय बर्थ है, जो भी रियासत में पैदा होगा वो सिटीजन होगा। लेकिन अरिस्टोटल के लिए बाय बर्थ नहीं है, इसके लिए जो मकसद है वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है वो मकसद है, ठीक है। आप करते जाएं तो ये सारी वो चीजें हैं जिस पे हम बात करते हैं ना। फिर एक जो प्लेटो की, और अब ये वो 9-10 चीजें हैं जो मैंने आपको लिखवा दी हैं। इन सारी चीजों पे, इन सारी चीजों की वजह से ही प्लेटो के बारे में कहते हैं, प्लेटो है उस्ताद, और जो अरिस्टोटल है, अरिस्टोटल है ये है शागिर्द, उस्ताद और शागिर्द। तो इसलिए कहते हैं कि अरिस्टोटल जो है वो है तो शागिर्द इसका, लेकिन अनग्रेटफुल स्टूडेंट है, अनग्रेटफुल स्टूडेंट है, ठीक है। तो ये इस वजह से ही कहते हैं क्योंकि जो इन दोनों के आइडियाज हैं ये आल टुगेदर दोनों एक दूसरे से डिफरेंट, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन है, किसी का कोई सवाल है अरिस्टोटल में तो मुझे बताएं, हम इसको जो है वो डिस्कस कर लें। अदरवाइज फिर मैकियावेली मैंने जो है वो करवाना है आगे।